चुका है 32,679 पोस्टों के साथ आपका लिए आए है। लगभग हम कह सकते हैं 32,000 इन्होंने पोस्ट दी है, 32,679। इसमें कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता सकता हूं कि सबसे पहले नंबर तो फॉर्म आज से स्टार्ट हो जाएंगे, बोले तो 31 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे, मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे, लेकिन जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बता देता हूं। पहले नंबर तो इस वाले में ये पेपर जो होगा वो भी ऑफलाइन ही पेपर होगा। फर्स्ट नंबर तो ये पेपर क्या होगा आपका ऑफलाइन होगा। सेकंड नंबर इसमें इससे 2 दिन पहले कटिंग मिली थी नी पेपर की कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और सही बात है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार खत्म कर दी गई है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इन्होंने ये भी क्लियर कर रखा है। हाँ, तीसरे नंबर बच्चे जो ढूंढ रहे होंगे एज वाला मामला कि सर एक वीडियो वायरल हुई थी कि सबको एज में वो मिलेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, एज का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिला है, एज के मामले में कोई रिलैक्सेशन नहीं। हाँ, जिनको मिलता है ओबीसी एससी एसटी वालों को उनको तो एज का मिलता ही है, लेकिन खासकर जनरल वालों को एज का कोई रिलैक्सेशन इस बार नहीं मिला है। पेपर वही ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग की मना कर दिया, कुछ दिया नहीं नेगेटिव मार्किंग के मामले में, इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और वही पैटर्न बताया कि 150 क्वेश्चन आपके होने भैया, और वही 300 नंबर के होने, ये भी इन्होंने बता रखा है। हाँ, ये भी क्लियर कर रखा है कि इन्होंने सब्जेक्ट वाइज नहीं बता रखा है किससे कितने क्वेश्चन लिए जाएंगे, लेकिन इससे पहले जो अभी बच्चों की भर्ती चल रही है उसी के आधार पर रहता है। 38-37 का मामला रहता है, 38 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट है, 37 एक के, 38-37 का, वही इसका मेनली टारगेटेड है। और कोई नई चीज तो उन्होंने ऐसी कोई खास चेंज नहीं की है। सबसे बड़ा जो चेंज उन्होंने किया है खासकर वो किया, नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। नेगेटिव 2 घंटे का पेपर रहेगा आपके लिए, 150 क्वेश्चन रहेंगे भैया आपके लिए, और 150 क्वेश्चन कितने के रहेंगे 300। तो इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग यूपीएसआई की तरह कर दी गई है। वैकेंसियों का बंटवारा है और फॉर्म भरने मतलब आज से भर दिया गया, 1 महीने के लिए टाइम दिया गया है। ओटीआर करना अनिवार्य है, ओटीआर जरूर कर लेना, उसके बाद ही आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है बेटा, इसके अलावा मैं आपको और बता देता हूं, इसको देखते हुए मेन इंपोर्टेंट चीज क्या है, जो डेट काउंट की जा रही है 1 जुलाई 2025 से काउंट की जा रही है। जनरल वालों के लिए जो एज होती है आप सब लोग जानते हैं 18 से 22 साल तक होती है, लड़कियों की एज इसमें 18 साल से 25 साल तक होती है। तो लेकिन एज जो काउंट की जाएगी 1 जुलाई 2025 तक काउंट की जाएगी, ये भी इन्होंने क्लियर करके चले। ठीक है भाई, वैसे एज का रिलैक्सेशन कहीं पे और तो कोई नजर नहीं आया है, कहीं पे इनके लिए दिया गया हो और कुछ तो खासकर नहीं है। हाँ, वो अलग है, जैसे ओबीसी वालों के लिए 5 साल होता है, एससी एसटी वालों के लिए इनके लिए 5 साल अलग है, लेकिन और किसी के लिए नहीं है एज रिलैक्सेशन। ठीक है भाई, और इसके अलावा इनमें देखा जाए वो चारों सब्जेक्ट बताएंगे, 2 घंटे परीक्षा हुई, 300 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग के मामले में यहाँ पे कोई बात नहीं की गई है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं। हाँ, पेपर ऑफलाइन होगा, ये क्लियर कर रखा है, पेपर भी ऑफलाइन होगा, ये भी इन्होंने क्लियर कर रखा है। ठीक है, अच्छा और कोई नई बात इसमें और देखते हैं, कोई आपके लिए चुना जाएगा मार्क के आधार पर होगी। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और कोई ऐसी खास बात इसमें ये वही गिने चुने पॉइंट है। रनिंग वाली मामला है, 4.8 किलोमीटर की रनिंग होती है 25 मिनट में, ये आपको पता ही। लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट के अंदर करनी होती है ना, ये मेन चीज होती है इसमें। इसके अलावा भाई हाइट वगैरह 168 होती है इसके मामले में। और इसमें देखा जाए पेपर के बारे में बता दिया है, ओटीआर के बारे में बता दिया। हाँ, इन चीजों को स्पेशल ध्यान रखना, खासकर फोटो वगैरह, उसमें तो वैसे और किसी चीज में चेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो भी चीजें हैं खासकर डॉक्यूमेंट लगाते समय, फोटो वगैरह भरते समय, इन चीजों का स्पेशल आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, रियल टाइम फोटोग्राफ के दौरान अभ्यर्थी का चेहरा अन्य किसी भी चीज से ढका नहीं होना चाहिए। रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करना है आपका, वेब कैमरा अन्य कोई उपलब्ध नहीं होना चाहिए, मतलब लाइव फोटो मांगा गया है जो अभी आजकल मांगा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा मेजर इन्होंने अगर देखा जाए पिछली वाली भर्ती और इस वाली भर्ती में 1-2 चीज का चेंज देखने को मिला। पिछली वाली भर्ती में नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी यूपी पुलिस में, इस बार नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई है। पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें एज रिलैक्सेशन दे दिया गया था, इस वाली में एज रिलैक्सेशन नहीं है, और सब फोटो स्टेट कॉपी हुई है, कोई ऐसी बात नहीं है। 32,500 पोस्ट इस बार मिली है, तो भैया अपना लग जाइए। एग्जाम की डेट उन्होंने कोई क्लियर करके नहीं दी है, एग्जाम क्या होगा, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि भाई एग्जाम की डेट मार्च में, आप यूपीएसआई कंप्लीट कराने के बाद में इलेक्शन वगैरह कंप्लीट जब हो जाएगा
उसके बाद में ये यूपी में चुनाव है, खासकर प्रधानी वगैरह इनके, उसके बाद इसकी एग्जाम की भर्ती पे बात की जाएगी। लेकिन कुल मिला के आप अपनी तैयारी पर लग जाइए, टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। यूपीएससी का डेट आ चुका है तो आप लोग जानते ही हैं, जब आ जाता है डेट तो उसके बाद कुछ नहीं मिल पाता। अभी से स्टार्ट करेंगे जब ये आप करवाएं। और कह सकते हैं इस समय यूपी में तो भाई एक तरह का यूपी में मेला ही लगा हुआ, लगातार भर्तियों की, चाहे लेखपाल की बात कर ली जाए उनकी भी आ गई, यूपीएससी किसी की बात कर ली जाए। तो ये इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है, बढ़िया शुभ दिन है भैया। 1 तारीख से सब लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर लीजिए। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।